गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए देखते हैं 30 अप्रैल का हम लोग करंट अफेयर। आइए तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्विटर विल बी एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर 44 बिलियन डॉलर्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया गया है। तो गाइस मुझको तो लगता नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन की भी जरूरत है, क्योंकि इसका आंसर है अपने इलॉन मस्क। ओके, इलॉन मस्क। ये आदमी पता नहीं क्या खाता है गाइस, क्योंकि इतने सारे आइडियाज, स्टार्टअप्स, प्लान्स, मतलब कि सोचता कैसे ये इंसानों को मंगल ग्रह पे स्थापित करना चाहता है, ताकि लोग छुट्टियां मनाने के लिए धरती पे वापस आए। तो इसका ऐसा विजन है। चलिए, अगर ट्विटर का बात उठाए तो यहाँ पे कुछ सवाल देख के लिखते हैं। चलिए, ट्विटर के फाउंडर कौन थे? ट्विटर जिन्होंने मतलब बनाया था, इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में जैक डॉर्सी और ई विलियम्स द्वारा। किसके द्वारा? जैक डॉर्सी एंड ई विलियम्स द्वारा। ओके, एंड ई विलियम्स। चलिए, ट्विटर के सीईओ कौन है बताइए? ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल। ट्विटर के सीएफओ कौन है? ट्विटर के सीएफओ कौन है? नेद सेगल। कौन है? नेद सेगल। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ट्विटर का? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए। ओके, चलिए, ट्विटर के पर शेयर की प्राइस कितनी है बताइए? ट्विटर पर शेयर प्राइस आज के टाइम पे, ट्विटर पर शेयर प्राइस कितनी है? 54.20 डॉलर्स। 54.20 डॉलर्स। और आई थिंक अंदाजन ये लगभग लगभग आपका होगा 4,500-5,000 के आसपास। ओके, ये इसकी आज की प्राइस है। बट 2006 में मैं नक्की बोल सकता हूँ कि इसकी जब शेयर की प्राइस रही होगी कुछ 1-2 रुपए रही होगी, क्योंकि डायरेक्ट डॉलर्स में तभी पहुंच सकता है जब कंपनी बिलियन डॉलर्स की हो, तभी। ओके, तो आज के टाइम पे अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो ग्रीन एनर्जी में। मतलब जिस भी कंपनी का शेयर आप देख लो, ग्रीन एनर्जी में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, लेकिन शेयर प्राइस कम है, तो आप उनके शेयर होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में वही सारी कंपनीज ऊपर जाएंगी। और शेयर्स और स्टॉक्स को मालूम है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना? इलॉन मस्क जी। चलिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। विच नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर 2022 बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा 2022 वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है बताइए? ग्वाडल ग्वाडलजारा। ये कहाँ पे आपका? मैक्सिको में। ग्वाडलजारा, इसको नामित किया गया है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर आप सबको पता है अगर किसी संस्था के नाम उठते हैं तो हम लोग उस संस्था के बारे में पूरी जानकारी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए बताइए यूनेस्को के बारे में। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये तो कॉमन चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? ओके, चलिए, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। इसके हेड कौन है? ऑड्री और ओजले। कौन है? ऑड्री और ओजले। ओके, वर्ल्ड बुक डे कब वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है बताइए? वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है आपका? ये आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल। कब? 23 अप्रैल को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
हु इज द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक टाइटल द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी रिलीज्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक कॉफी टेबल बुक के लेखक कौन है? प्रेम रावत, अविनाश खेमका, राजेश तलवार और राजीव कुमार। बताइए इन चारों में से इस बुक के लेखक कौन है? इसका आंसर है आपका अविनाश खेमका। उन्हें अविनाश खेमका, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। ओके, चलिए ओडिशा के राज्यपाल का नाम बताइए आप, अगर आपको पता है तो। ओडिशा के राज्यपाल, ओडिशा के राज्यपाल का नाम क्या है? ओडिशा के राज्यपाल का नाम क्या है? गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। ओके, गणेशी लाल। चलिए, अगर एक और बुक का नाम पूछूं आपसे जो मुझे याद आ रहा है, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी थी अविनाश महापात्रा ने। किसने लिखी थी? अविनाश महापात्रा ने। ओके, अविनाश मोहापात्रा ने। चलिए बताइए, द ब्लू बुक किसने लिखी थी? द ब्लू बुक किसने लिखी थी? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, द ब्लू बुक। उसके बाद में अ नेशन टू प्रोटेक्ट, होमवर्क है ये। ओके, करके आना। बाद में अ नेशन टू प्रोटेक्ट किसने लिखी थी आपके लिए? अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये बुक लिखी गई थी प्रियम गांधी द्वारा। किसके द्वारा? प्रियम गांधी द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। मवाई किबाकी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मवाई किबाकी का हाल ही में निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वो केन्या के राष्ट्रपति थे। ओके, केन्या के राष्ट्रपति थे। अगर केन्या की बात है तो आइए केन्या के बारे में कुछ जाना जाए। चलिए बताइए, केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी क्या है? यहाँ की करेंसी क्या है? और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है केन्या के? ओके, चलिए यहाँ की राजधानी है नैरोबी। यहाँ यहाँ की करेंसी है शीलिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति है उहुरु केन्यात्ता। क्या नाम है उनका? उहुरु केन्यात्ता। केन्यात्ता। चलिए चलिए बताइए, कुमुदबेन जोशी कौन है? कुमुदबेन जोशी, कुमुदबेन जोशी कौन है? ये आपकी कौन है? एक्स गवर्नर ऑफ आंध्रा। कौन है ये? एक्स गवर्नर ऑफ आंध्रा। ओके, चलिए बताइए, रफीक तरार कौन है? रफीक तरार, ये आपके कौन है? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनका हाल ही में दोनों का निधन हो गया था। ओके, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। चलिए अभी बताइए, हेमानंदा बिस्वाल कौन है? हेमानंदा बिस्वाल कौन है? ये है एक्स सीएम ऑफ ओडिशा। एक्स सीएम ऑफ ओडिशा। चलिए हो गया एक क्वेश्चन, साथ में 4-5 क्वेश्चन आपके और तैयार हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे? हाल ही में किस संस्था ने अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया है? किसने किया है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने आयोजित किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय साइमल्टेनियसली वेविंग
78,220 नेशनल फ्लैग, तो ये किया है इंडिया ने। ओके, ये इंडिया ने किया है और इसके ऊपर हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण भी दिया था। ओके, चलिए, तो आइए अगर फ्लैग की बात की जाए तो हमारे पड़ोसी देश ने भी अपने 56,000 फ्लैग को लाहौर में लाहौर में लगा, मतलब ध्वज को फहराया था। और इंडिया में 78,220 फ्लैग्स को फहराया गया था। ये आपका कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? ये आपका बिहार में हुआ था। और ये किसने किया था? ये आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Who becomes the Prime Minister of Ivory Coast again? इवोरी कोस्ट के प्रधानमंत्री पुनः कौन बने हैं? इनका नाम क्या आपका? पैट्रिक आची। कौन बने हैं? पैट्रिक आची दोबारा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चलिए, यहाँ से मैं आपके लिए 2 सवाल देता हूँ इवोरी कोस्ट का। इवोरी कोस्ट, ओके, यहाँ की राजधानी आपको बतानी है, करेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रांक। वेस्ट अफ्रीकन फ्रांस। वेस्ट अफ्रीकन फ्रांस यहाँ की करेंसी का नाम है। ओके, चलिए, बताइए काजा कलास कौन है? काजा कलास। काजा कलास कौन है? ये इस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? इस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर है। इस्टोनिया, ये इस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर है। ओके, फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा, ये कौन है? ये आपके जापान के पीएम है। कौन है? आपके जापान के पीएम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद निक्सी सीएससी डेटा सर्विस सेंटर? किस राज्य ने निक्सी सीएससी डेटा सर्विस सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया? आपके त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा ने किया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022 इज बीइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में हो रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर में हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है दिल्ली में। कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टीडीसी फंड टू काउंटर चाइनाज बीआरआई? किस मंत्रालय ने हाल ही में चीन के बीआरआई को प्रस्तावित करने के लिए त्रिपक्षीय विकास निगम टीडीसी फंड नामक एक मंच लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट एवरी ईयर 18 दिसंबर विल बी ऑब्जर्व एज माइनॉरिटीज राइट्स डे एट द स्टेट लेवल? ओके, इस राज्य सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसने किया है? तमिलनाडु ने यह घोषणा की है कि 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट्स डे के नाम से मनाया जाएगा। चलिए देखिए, मैंने डेज के ऊपर आपको बहुत सारे डेज लिखवा दिए हैं, तो आई होप कि जब नेक्स्ट मंथ लगेगा तभी मुझको ये लिख पाना चाहिए। बट हाँ, मैं आपसे यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछ सकता हूँ। बताइए नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका देना आप आंसर। नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? और उसके साथ में बताइए नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? ओके, चलिए एक और लिख के लीजिए। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस।
तो बनाया था, तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मैंने डेज आपको लास्ट मंथ में बहुत लिखवा दिए दोगे। चलिए, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया। भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? एपी अब्दुल्ला पट्टी को चुना गया है। ओके, एपू अब्दुल्ला पुट्टी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? किसको नामित किया गया है? मैक्स वर्स्टापेन को नामित किया गया है। और इनको और 2 अवार्ड मिले थे जो मैंने आपको कल बताए थे, उसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मैक्स वर्स्टापेन को और कौन से 2 अवार्ड मिले थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम अप्रैल 24 टू अप्रैल 30 2022 बाय WHO द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक दुनिया भर में मनाए जा रहे विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या है? क्या है इसका विषय? लाइफ लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इसका थीम और सब्जेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 118 ईयर्स। 118 वर्षों में पहली बार लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? ये करने वाला है इंडिया। ओके, चलिए तो आइए यहाँ से रिलेटेड सवाल देख के लेते हैं। ICAI का हमारा फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो लेखाकार लिखा है ना, लेखाकार का मतलब अकाउंटेंट को हिंदी में लेखाकार बोला जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था आपका? 1 जुलाई 1949 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? देबाशीष मिश्रा। कौन इसके अध्यक्ष? देबाशीष मित्रा। ओके, और CA डे कब मनाया जाता है आपका? 1 जुलाई को। ओके, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और बहुत ही जल्द आपके लिए मार्च के टॉप 100 क्वेश्चंस की, ये अप्रैल मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस की करंट अफेयर का एक वीडियो आएगा जल्दी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग माय बुकलो के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। और अंकुश मिश्रा मैथ्स के प्रोफाइल को भी आप लोग फॉलो कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।